अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ब्रांच अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर है। ये जो चैप्टर है आपका बीकॉम पार्ट 2 में एडवांस अकाउंटिंग है, इसका चैप्टर है। इसके अलावा आईकॉम के स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस लेक्चर में हम ब्रांच अकाउंटिंग की कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि ब्रांच अकाउंटिंग होती क्या है, कितनी तरह की ब्रांचेस होती हैं, हेड ऑफिस कौन कौन से बुक्स को रिकॉर्ड करता है और ब्रांच जो है वो कौन कौन से खातों को रिकॉर्ड करता है। और उसके बाद हम एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपके सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग होती क्या है। जब भी कोई बिज़नेस बढ़ना शुरू हो जाए, कारोबार बढ़ना शुरू हो जाए, तो अपने कारोबार को फैलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ शहरों पर आउटलेट्स, जिसको हम ब्रांचेस भी कहते हैं, वो ओपन करनी पड़ती है ताकि हमारे कस्टमर्स जो है वो बआसानी हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीद सके हमसे। यहाँ पे एक स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सिटी स्कूल है, इसके मुख्तलिफ़ ब्रांचेस जो हैं वो सब शहरों में मौजूद है और इसका एक मेन हेड ऑफिस होता है। हेड ऑफिस सिर्फ एक ही होता है और ब्रांचेस कई होती हैं, ज़्यादा होती है। 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। वो डिपेंड कर रहा होता है बिज़नेस की नेचर पे। अब मिसाल के तौर पे एक बैंक है, बैंक का एक हेड ऑफिस होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती है वो पूरे मुल्क में होती है। वो हेड ऑफिस और ब्रांच अकाउंटिंग में जो भी एक्टिविटी चल रही होती है, हम इसको हम ब्रांच अकाउंटिंग का नाम देते हैं। ब्रांचेस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, पहला तो आ रहा है आइलैंड और होम ब्रांचेस और दूसरी हमारी कहलाती है फॉरेन ब्रांचेस। आइलैंड और होम ब्रांचेस से क्या मुराद होता है? अगर किसी एक मुल्क के अंदर ब्रांचेस हो तो उसको होम ब्रांचेस कहा जाता है। अगर यही ब्रांचेस जो हो वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ में हो, तो जिस कंट्रीज़ में हमारी ब्रांचेस होगी वो हमारी फॉरेन ब्रांचेस कहलाती है। अब हम होम ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। होम ब्रांचेस को हम 2 हिस्सों में आगे डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब इन दोनों ब्रांचेस में क्या फ़र्क होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हेड ऑफिस का पूरा कंट्रोल होता है, यानी कि डिपेंडेंट ब्रांच के में हेड ऑफिस जो है वो पूरा कंट्रोल रखता है अपना ब्रांच के में। जबकि अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात की जाए, जो कि देखिए यहाँ पे लफ्ज़ से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, इसमें जो है हेड ऑफिस का असर रसूख ज़्यादा नहीं होता। डिपेंडेंट ब्रांच में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हेड ऑफिस के ज़रिए पे किए जाते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ब्रांच जो ख़ुद अदा करती है अपने। यहाँ पे एक और डिफरेंस को देख लें आप। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर जितने भी गुड्स यानी अशिया ख़रीदी जाती है वो हेड ऑफिस के ज़रिए ख़रीदी जाती है, जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच में जितनी भी गुड्स ख़रीदी जाती है वो हेड ऑफिस के ज़रिए भी ख़रीदी जाती है और इसके साथ साथ ब्रांच ख़ुद से भी परचेज़ कर रहा होता है। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की जा रही होती है, जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर प्रॉपर तरीके से सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जा रही होती है। ये फ़र्क होता है डिपेंडेंट ब्रांच में और इंडिपेंडेंट ब्रांच में, जो कि ये हमारे सिस्टम्स भी कहलाते हैं हमारे। अब हम ये देख लेते हैं ब्रांच अकाउंटिंग में जो हेड ऑफिस जो होता है वो किस तरह के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है। नंबर 1 पे है ब्रांच अकाउंट, यानी कि जितनी भी ब्रांच की एक्टिविटी हो रही होती है वो सब जो है वो हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसमें देखिए ब्रैकेट में लिखा है फॉर ईच ब्रांच सेपरेटली, यानी कि अगर 10 ब्रांचेज होगी, 100 ब्रांचेज होगी, वो हर ब्रांच का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करेगा हेड ऑफिस। नंबर 2 पे आ रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी कि जितनी भी हम अशिया हेड ऑफिस से ब्रांचेस की तरफ भेजते हैं उन अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है हेड ऑफिस में।
देखिए वही हमने लिखा हुआ है ब्रैकेट में फॉर ईच ब्रांच सेपरेटली, यानी कि हर ब्रांच का अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा हेड ऑफिस जो है अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन के अकाउंट्स को भी रिकॉर्ड करता है। ये अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन क्या है थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी नंबर 4 पे आ रहा है ब्रांच P&L अकाउंट, यानी कि ब्रांचेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है वो हेड ऑफिस अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है, हर ब्रांच का अलग अलग। नंबर 5 पे एनी अदर रेलेवेंट अकाउंट्स, यानी कि जो भी अदर अकाउंट्स हो गए ब्रांच के वो भी हेड ऑफिस अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हेड ऑफिस पे ज़्यादा बर्डन होता है। वो पूरी कंपनी का हेड ऑफिस जो होता है वो एक ही होता है, जिसको मेन मरकज़ भी कहते हैं हम उर्दू में। अब हम ये देख लेते हैं कि ब्रांचेस जो है वो किस किस तरह के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करती है अपने पास। जितने भी हेड ऑफिस के अकाउंट्स जो होते हैं, यानी कि हेड ऑफिस के दरमियान जो भी एक्टिविटी चल रही होती है उस खातों को रिकॉर्ड करता है ब्रांच। नंबर 2 पे गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, यानी कि जो भी अशिया हेड ऑफिस से आ रही होती है ब्रांच में उन अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। नंबर 3 पे परचेज और सेल्स अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है ब्रांच अपने पास। डेटर्स के अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। नंबर 5 पे पेबल्स यानी कि लायबिलिटीज़ के अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। नंबर 6 पे ऑफिस एसेट्स के अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने पास। और अपने पास P&L अकाउंट को भी बनाता है ब्रांच, ताकि ये पता चल सके कि महीने के आखिर में कितना इस ब्रांच ने हमारी ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया या लॉस हो गया है। अब हम अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन के पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। हेड ऑफिस जो भी अशिया ब्रांच को भेजता है और अगर उस पर वो प्रॉफिट अर्न करे हेड ऑफिस, तो हम उस प्रॉफिट को टेक्निकल टर्म में यानी कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हेड ऑफिस ने कोई 1000 रुपये की गुड्स यानी अशिया ख़रीदी और अपनी ब्रांच को उसने 1200 रुपये की फ़रोख्त की, आगे सेल की, जिसको हम बिल प्राइस भी कहते हैं। अब ये जो 1200 का और 1000 रुपये का डिफरेंस आया है, 200 रुपये का प्रॉफिट आया है, इसको हम बोलेंगे अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूशन। अब ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है जिसकी 4 रिक्वायरमेंट्स है। अब हम तमाम रिक्वायरमेंट्स को अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे भी आप जाके हमारे लेक्चर्स दे सकते हैं ब्रांच अकाउंटिंग से रिलेटेड। आने वाले वीडियोस जो है वो हमारे सब्सक्राइबर्स तो बासानी देख लेंगे। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको बासानी मिल सके। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।